क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक को धमाकेदार वीडियो। फाइनली आप क्लास 12वीं का आधा बच्चा बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, साथी आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है और आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपके 70 में यहाँ पर 60 नंबर आने वाले हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना। ठीक है, और साथ ही हम पेपर भी कराने वाले हैं और सोल्यूशन कराने वाले हैं, क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है तो हमने सोचा कि आपको एक ही वीडियो सब कुछ अपलोड करा दें। ठीक है, तो हम पेपर भी कराएंगे और सोल्यूशन भी कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर को सिर्फ आपको याद करना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखते हो अच्छा 12वीं अदरवाइज बच्चा 2 22 23 समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, कुल प्रश्न आपको 19 रहने वाले, साथ ही पूर्णांक आपका 70 का रहने वाला। आप यहाँ पर देख सकते हो और आपके यहाँ पर निर्देश आते तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको जहाँ टाइम बचा नहीं, उससे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आपका पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको हम पूरा सोल्यूशन कराएंगे। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही आते हैं तो आपके यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे याद होने चाहिए। तो पहले तो आपके यहाँ पर पहला सही आता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आता है पहला। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं 5.46 × 10 ठीक है, बी ऑप्शन आता है, सी आता है, डी। तो यहाँ पर एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10 ठीक है, इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने का प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश व विभव दोनों, विभव और ना विभव ना तथा ना आवेश। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, विभव। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हैं, अच्छे से सुनते हैं, देखते हैं, जब पूरी ऑब्जेक्ट वो आपके यहीं पे याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आप यहाँ पर दोबारा पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए आप यहाँ पर एक बार में अच्छे से वीडियो देखें और पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लें। ठीक है, और साथ ही हम क्वेश्चन के भी सोल्यूशन आपको अपलोड कराएंगे। और फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा सही आता है, आवेश 2.0 म्यूसी से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर का मान होगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका बी हो जाएगा, 3.6 × 103 भी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर चौथा आता है लेंज का नियम संबंधित। ठीक है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, समय संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा यहाँ पर संरक्षण के नियम से। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित। ठीक है, लेंज का नियम, तो आपको चौथे का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 5 में आता अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत होती है, शून्य होती है, 1 होती है, 1 से कम। ठीक है, तो अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत। ठीक है, अनंत इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 6 में आता एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, और 7 में आपका आता है यदि समतल कुंडली में n फेर हो तो उसका 100 प्रयुक्त अनुक्रमानुपाती हो n2 के n √n n3। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा n2। ठीक है, तो इसका आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे देखते हैं, सुनते हैं, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही करा दिए और आपने यहाँ पर आपने अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है मूल आवेश का मान दोनों कूलम होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहले रेगिस्तान में आपको भर देना 7.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, 7.6 × 10⁻⁻⁹ आपको पहले यहाँ पर रेगिस्तान में भर देना। ठीक है, ये आपके पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। पूरा हम यहाँ पर पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सही देखने वाले हैं। और साथ ही अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ आपको इस पेपर याद करना, आप अच्छे मार्क्स लाओगे बहुत ही साल के पेपर में। ठीक है, दूसरा आता है किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। तो दूसरा आपको यहाँ पर आता है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ हो जाएगा संरक्षित। ठीक है, संरक्षित होता है, तो दूसरे में आपको यहाँ पर संरक्षित भर देना है। और तीसरा आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम दोनों के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ के यहाँ पर द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और चौथा आता है 1 फैराड बराबर कितने स्थित फैराड होते हैं? तो यहाँ पर 1 फैराड बराबर 8.99 × 10⁻11 स्थित फैराड होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर चौथे रेगिस्तान भर देना है। अब हम यहाँ 5वां देख लेते हैं। 5वां आता है एक आदर्श अमीटर प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श अमीटर प्रतिरोध कितना होता है? तो यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, 5 में आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और 6वां आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय यहाँ पर जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, 6 में आपको भर देना अनुप्रस्थ। ठीक है, अब 7वां आता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या? ठीक है, ये तो सभी से बना चाहिए, कोई इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। तो यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर किस तरह से लिखना है। आप यहाँ पर देखते हो डायोप्टर, इस तरह से आपको लिखना है। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए संपूर्ण हल सहित। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके एक शतवाक्य में होता आते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। ठीक है,
तो आपका यहाँ पर पहला आता है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो पहले का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान आवेशित अनंत समतल चालक। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो हमने दूसरा करा दिया। अब तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है, विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही चौथा आपका यहाँ पर आता है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथा आता है। तो चौथे का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता। ठीक है, ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। और साथ ही हमको आपके यहाँ पर पूरी क्लियर आंसर कराएं, कोई भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर नहीं है, पूरी राइट आंसर है। ठीक है, और पाँचवा आपके यहाँ पर आता है। पाँचवा यहाँ पर देखते हैं विद्युत का जड़त्व किसी कहते हैं। ठीक है, विद्युत का जड़त्व किसी कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा स्वप्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं, ये आपका पाँचवें का आंसर है। और छठवां आपका यहाँ पर आता है किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है। तो छठवें का जो आपका आंसर हो जाएगा, छठवें का आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा छठवें का आंसर जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, ये छठवें का आंसर है। अब सातवां देख लेते हैं। तो सातवां आप यहाँ देखें तो लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यू और भी और एफ में संबंध लिखना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, जो आपका इसका संबंध है वो इसका आंसर आपका रहेगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, ये आपका सातवीं का आंसर है। तो और साथ ही जो एक साथ वाक्य मतलब आपके 7 नंबर के हमने करा दिए बेस्ट सोल्यूशन सहित। साथ ही यार आप इसका जो सोल्यूशन के स्क्रीनशॉट घालना चाहते हैं रिवाइज करने के लिए, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाली। ठीक है, तो फाइनली हमने एक साथ वाक्य मतलब कि आपका यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया। और चलिए अब हम प्रश्न 14 देख लेते हैं, जो कि आपकी सजोड़ियाँ आती हैं 7 नंबर की कॉलम आवबा में आपके यहाँ पर सजोड़ी दी गई हैं। तो पहली आती है 100 प्रेरकत्व का सही मात्रक, तो हेनरी हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को मैच कर देना आपको फुर्सत दूरी का व्युत्क्रम। और यहाँ पर लोरेंज वाला आता है तीसरा, इसको मैच करना धारा को ऊष्मीय प्रभाव से। ठीक है, और चौथा आता अब इसका क्वांटीकरण, इसको मैच किससे करना आपको क्यू बराबर प्लस माइनस एन। ठीक है, और पाँचवीं आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो पाँचवीं को मैच कर देना आपको न्यूटन मीटर से। और बायो-सेवार्ट का नियम, इसे मैच करना आपको डी बराबर आइडियल साइन थीटा बटे में RS हुआ। ठीक है, इससे मैच कर देना आपको छवीं को। और सातवीं आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आपको किससे मैच करना है, आपको इसको करना है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। तो फाइनली हमने आपकी जो आपकी 7 नंबर की सजोड़ी थी बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी है। अब चलिए हमें जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए हैं बेस्ट सोल्यूशन सहित। चलिए आप जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसका भी हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा सोल्यूशन अभी देखने वाले हैं। तो आपके पहला यहाँ पर आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दुगुण लिखी, ये आपको 5वां क्वेश्चन है। इसका अर्थ आता है संभव पृष्ठ की दुर्व्यवस्था लिखी। ठीक है, तो जो आपको ऊपर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दुगुण लिखी, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर होने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आपको गुण लिखना है, 2 गुण लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 गुण यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्न है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और तीसरा यहाँ पर इसका गुण हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हमने करा दिया 5वां क्वेश्चन। ठीक, तो और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हो तो आप भाग सकते हो। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपका इसका 8वां क्वेश्चन है आपने यहाँ पर देखा होगा, जो आपका इसका 8वां क्वेश्चन है समबाहु पृष्ठ की दुर्व्यवस्था लिखिए, ये आपको खुद करना। ठीक है, क्योंकि आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन की आपको आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका हो जाएगा, साथ ही आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। और फिर आपका 6वां था आप इसका क्वांटीकरण किससे कहते हैं, अथवा था विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए, ये भी आपको 2 नंबर का है। तो जो आपका यहाँ पर इसका अथवा है विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा आपके यहाँ पर देखने वाले हैं, आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो आपको विद्युत संबंधी कूलम का है, तो आप यहाँ पर देते हैं विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हो विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए। और तो इसका जो आंसर है 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका यहाँ पर विद्युत संबंधी कूलम का नियम है। और साथ ही इसके जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, मैंने आपको पढ़ के भी दिखा दिया। ठीक है, तो हमने ये आपका 6वां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करा दिया, विद्युत संबंधी कूलम का नियम जो क्वेश्चन था आपका अथवा का वो करा दिया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं।
फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आता है वायु सेवाट का नियम लिखिए, और इसका जो अथवा आता है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स संबंधी आपको गॉस का नियम लिखना है, ये पर 2 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपका 7वें का अथवा विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम पूरे आपका आंसर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप दे तो विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर है इसका। और साथ ही जो इसका नियम है आप यहाँ पर तो इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर संपूर्ण अभिलंबित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। ये आपको इस तरह से यहाँ पर आंसर दिया है। साथ ही इसका नीचे भी आपका आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर समाप्त होता है आंसर कुल क्यू पृष्ठ पर कुल आवेश, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर समाप्त होता है। तो जो इसका सोल्यूशन है इसका आप जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, ठीक है। इसका आप जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर है। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, इससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो करा दिया, ठीक है। 7वें का हमने जो अथवा क्वेश्चन था उसका आंसर करा दिया। अब 8वां देख लेते हैं। प्रत्यवादी धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखिए, ठीक है। तो आपको प्रत्यवादी धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखना है, और इसका अथवा आता है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर इसका अथवा 8वें का मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। तो इसका आंसर वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो जो इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो ये आंसर आप यहाँ पर देख ही सकते हो। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में प्रभाव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच की विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। चलिए आप हमने आपका करा दिया कौन सा क्वेश्चन, हमने आपको क्वेश्चन 8 करा दिया, ठीक है। 8वें का जो अथवा था उसका हमने आपको आंसर उपलब्ध करा दिया। और फिर आपको 9वां का क्वेश्चन आता है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध देखिए, और अथवा आता तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगें अधिक विवर्तित होती हैं, क्यों, ठीक है। तो जो इसका आंसर है आपका अथवा का 9वें का अथवा है जो क्वेश्चन तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगें अधिक विवर्तित क्यों होती हैं, इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है हम आपको दिखा देते हैं। तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चलिए आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ी हम निकाल लेते हैं आंसर। तो फाइनली हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर देते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगें अधिक विवर्तित होती हैं, क्यों, ठीक है। तो जो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देते हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर गलत, जिसने भी छापा वो गलत है। आपका क्वेश्चन इस तरह का है, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगें अधिक विवर्तित क्यों होती हैं। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए। मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए, ठीक है। ये आंसर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, आपका 10वां क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, अथवा आता अमीटर और वोल्टीमीटर में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 10वें का जो आपका यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर आपको यहाँ पर देख देते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आप देखते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके गुण हैं ये यहाँ पर पहला हो जाएगा, ये बंद वक्र होती हैं और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ठीक है। ये इसका आंसर। तो जो इसका आप स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। ये आपके मैंने दोनों गुण आपको करा दिए, ठीक है। तो ये जो इसके स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आता है यहाँ पर 11वां आता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, इसकी फोर्स दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। तो जो आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो उसका जो आंसर है वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, इसकी फोर्स दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं।
तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देख सकते हो। या एक औसत दर्पण की वक्र त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसकी फोर दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आप यहाँ पर आंसर दे तो वक्र त्रिज्या r बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो आपको ये सूत्र लगा देना। सूत्र फोकस दूरी बराबर वक्र त्रिज्या बटे में 2, और जो आपकी यहाँ पर वक्र त्रिज्या दी गई है वो आपकी 16 दी गई है, तो 16 बटे में आपको यहाँ पर 2 कर देना। तो जो आपकी फोकस दूरी आ जाएगी वो आपकी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो छोटा सा आंसर है, तो जो इसका आप स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। तो हमने ये भी इसका भी आपका आंसर यहाँ पर करा दिया, ठीक है। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको वीडियो पूरा साफ दिखेगा, ठीक है। अब चलिए हमने आपका यहाँ पर करा दिया कौन सा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन करा दिया आपका। हमने 11वां क्वेश्चन करा दिया। अब आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन आपको जो इसका दिया गया, द्रव तरंगों के 2 गुण लिखिए और इसका अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसी का, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो आपको खुद करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना है। तो हमने आपके यहाँ पर जो दो नंबर क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको करा दिया। आप 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके 13वें क्वेश्चन से यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ठीक है। और पूरा पेपर आपके यहीं पर यही आने वाला। और 14वां क्वेश्चन आप देते किसी गोली चला की धारिता के लिए सूत्र निम्न करो। 3 नंबर का अथवा देते हैं चल कुंडली धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर कैसे परिवर्तित किया जाता है। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन है। और साथ ही जो इसका आंसर है वो इसका आंसर हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, साथ ही आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो अगर आपने आप पेजेस को पढ़ा है तो साथ ही आपके पास नोट्स भी होंगे, तो ये आपका आंसर आप वो आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। आपके नोट्स में ही आप सभी क्वेश्चन आपके ये नोट्स में से ही आए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। आपने कोचिंग भी पढ़ी होगी, तो आप यहाँ पर कर सकते हो इन क्वेश्चन को आराम से। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आते हैं, धारा और इलेक्ट्रॉनों की आपात वेग में संबंध लिखिए। अथवा देख लीजिए इसका लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। और 7वां क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा था स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखिए। और 18वां देख लीजिए, इसका 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वें का अथवा देख लीजिए, 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्य में स्व प्रेरक हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपका 5 नंबर का। और जो 18वां क्वेश्चन ये भी 5 नंबर का, ठीक है। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। लेकिन हमने जो आपके 3 नंबर क्वेश्चन थे, जो 4 नंबर क्वेश्चन थे और जो 5 नंबर क्वेश्चन थे, इसका आंसर आपको नहीं कराया। अगर हो सके तो हम 15 मिनट के बाद इसका आंसर आपको अपलोड करा देंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आप इसके स्क्रीनशॉट घाना चाहते हैं इस पेज का, तो पूरा स्क्रीनशॉट घा लीजिए, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने में और साथ ही रिवाइज करने में आसानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपको ऑब्जेक्ट का पूरा सोल्यूशन करा दिया। क्वेश्चन आपके थोड़ी रह गए हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। तो इसका सोल्यूशन आपका 15 मिनट के बाद आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन के सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।